साल था 1553 1553। जेनीवा की सड़कों पर एक आदमी को जंजीरों में बांधकर जलाया जा रहा था। उसका अपराध क्या था? उसने कहा था, रक्त दिल से नहीं, फेफड़ों से होकर गुजरता है। बस इतना कहने के लिए उसे जिंदा आग में झोंक दिया गया। वो था माइकल सर्वेटस, वो वैज्ञानिक जिसने सच्चाई की खोज में अपनी जान कुर्बान कर दी। साल था 1509। यूरोप पर अंधविश्वास, धर्म और डर का शासन था। हर सवाल का जवाब एक ही था, भगवान चाहता है इसलिए ऐसा होता है। विज्ञान शब्द बोलना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि सोचना एक गुनाह माना जाता था। इसी दौर में स्पेन के एक छोटे से गांव विलानुएवा de Sigena में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो दुनिया को बदलने वाला था। उसका नाम था माइकल सर्वेटस। सर्वेटस बचपन से ही असामान्य था। वो उन बच्चों में से था जो चीजों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि पूछते थे, ऐसा क्यों होता है। वो पूछता, आखिर इंसान जीता कैसे है? वो दिल और आत्मा का क्या रिश्ता है? क्या शरीर को सिर्फ ईश्वर चलाता है या कोई वैज्ञानिक नियम भी है? उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे, लेकिन सर्वेटस को पुस्तकों और ज्ञान से प्रेम था। वो घंटों तक बाइबल, यूनानी और अरबी किताबें पढ़ता और उनके अंदर लॉजिक और रीजन ढूंढने की कोशिश करता। सर्वेटस ने अपनी पढ़ाई में कोई सीमा नहीं रखी। वो लॉ, मेडिसिन और थियोलॉजी तीनों विषयों में पारंगत हुआ। वो बोलता था, अगर सच ढूंढना है तो हर क्षेत्र में झांकना पड़ेगा। उसने यूनानी, अरबी और हिब्रू ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने गेलन, एरिस्टोटल और एविसेना जैसे विद्वानों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इन सब में एक पुराना झूठ छिपा है, खासकर मानव शरीर को लेकर। 16वीं सदी तक डॉक्टर और विद्वान मानते थे कि गैलन की दी हुई थ्योरी ही सच्चाई है। गैलन का मानना था, रक्त दिल के दाएं हिस्से से बाएं हिस्से में दिल की दीवार के छेदों से गुजरता है। वो कहता था कि शरीर में दो तरह के स्पिरिट्स होते हैं, नेचुरल स्पिरिट जो लीवर से आता है, वाइटल स्पिरिट जो दिल से आता है, और यह वाइटल स्पिरिट ईश्वर द्वारा दी गई आत्मा की तरह है। लोगों ने इस थ्योरी को ईश्वरीय सत्य मान लिया। किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सवाल उठाना भगवान पर शक करना समझा जाता था। लेकिन सर्वेटस को इन बातों में गड़बड़ दिखी। वो सोचता था, अगर दिल की दीवार में छेद हैं तो क्यों किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं? रक्त का बहाव कैसे होता है? क्या दिल खुद सांस लेता है? उसने फैसला किया, मैं खुद इसका जवाब खोजूंगा। सर्वेटस ने ह्यूमन एनाटॉमी का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। उसने डिसेक्ट किए गए शरीरों में दिल और फेफड़ों की संरचना को ध्यान से देखा। वो नोट करता गया, दिल की दीवार, सेप्टम में कोई छेद नहीं होता। दायां वेंट्रिकल से आने वाला रक्त एक पाइप के जरिए फेफड़ों की ओर जाता है। वहां रक्त का रंग बदलता है, काला से लाल। फिर यह रक्त एक दूसरी पाइप से दिल के बाएं हिस्से में लौट आता है। वो समझ गया कि रक्त का शुद्धिकरण दिल में नहीं, लंग्स, फेफड़ों में होता है। सर्वेटस को पता था कि अगर उसने ये खोज सीधे सीधे कही तो चर्च उसे काफिर घोषित कर देगा। इसलिए उसने अपनी वैज्ञानिक खोज को थियोलॉजिकल पुस्तक के अंदर छिपा कर लिखा। किताब का नाम था क्रिश्चियनिज्मी रेस्टिट्यूशन, द रेस्टोरेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। इस किताब में उसने लिखा, वाइटल स्पिरिट का जन्म दिल के बाएं चेंबर में होता है, लेकिन इसका असली निर्माण फेफड़ों में होता है। उसने बताया कि दायां वेंट्रिकल अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी आर्टरी से फेफड़ों में भेजता है। वहां हवा ऑक्सीजन के साथ मिश्रण होता है। यह रक्त लाल और शुद्ध हो जाता है। फिर पल्मोनरी वेन के माध्यम से यह रक्त बाएं वेंट्रिकल में लौटता है और वहां से यह पूरे शरीर में फैल जाता है। यह था पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक ऐसा सच जिसने भविष्य की फिजियोलॉजी की नींव रखी। लेकिन सर्वेटस यहीं नहीं रुका। वो सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, उसने चर्च के सिद्धांतों पर भी सवाल उठाए। उसने कहा, ट्रिनिटी एक भ्रम है। ईश्वर हर इंसान के अंदर है, उसके रक्त में है। जीवन की शुद्धता सांस और रक्त से आती है। यह ईश्वर की प्रक्रिया नहीं, विज्ञान की प्रक्रिया है। ये बातें उस समय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के लिए जहर थीं। वो अब दोनों पक्षों के लिए दुश्मन बन गया। उसकी किताब कैल्विन के हाथ लगी, जेनीवा का धार्मिक नेता जिसने प्रोटेस्टेंट आंदोलन को आगे बढ़ाया था। कैल्विन ने कहा, यह व्यक्ति भगवान की अवमानना कर रहा है, यह जनता को भ्रमित कर रहा है। सर्वेटस को हेरेटिक यानी धर्मद्रोही घोषित किया गया। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ।
सर्वेतुस स्पेन से भाग गया। वो फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में छिपता रहा, लेकिन उसकी पहचान फैल चुकी थी। एक दिन वो कैल्विन के ही शहर जेनीवा में पकड़ा गया। वो वही जगह थी जहां धर्म के नाम पर सैकड़ों लोगों को जिंदा जलाया गया था। साल था 1553, महीना अगस्त। जेनीवा की ठंडी हवाओं में एक गर्म तूफान उठ चुका था। शहर में हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, माइकल सर्वेटस। कभी एक सम्मानित विद्वान, अब काफिर घोषित किया गया। उसके खिलाफ चर्च का मुकदमा चल रहा था, जहां न्याय नहीं, डर और आस्था का आतंक था। जेनीवा की अदालत में सर्वेटस को लाया गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा शांत था, मानो उसे अपने अंत का अंदाजा हो। फिर भी भीतर कोई डर नहीं। एक धार्मिक अधिकारी ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे शब्द झूठे हैं? सर्वेतुस ने धीरे से सिर उठाया और एक स्थिर आवाज में बोला, अगर ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है, तो क्या उस शक्ति का प्रयोग करना अपराध है? अगला सवाल आया, क्या तुम अपनी किताबें जलाने को तैयार हो? सर्वेतुस ने बिना रुके जवाब दिया, सच को आग से नहीं जलाया जा सकता। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। धार्मिक नेता आपस में बुदबुदाने लगे, यह आदमी अपनी मौत खुद चुन रहा है। कैल्विन ने कड़क आवाज में कहा, इस आदमी को जिंदा जलाया जाए ताकि बाकी लोग भगवान से डरें। सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जेनीवा के चैंपल मैदान में लोग जमा हो चुके थे। हर तरफ भीड़ थी। कुछ लोग डर से आए थे, कुछ लोग जिज्ञासा से, और कुछ सिर्फ तमाशा देखने। बीच में लकड़ियों का बड़ा ढेर लगाया गया था। सर्वेतुस को जंजीरों में बांधा गया। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक सच्चाई की शांति। एक सैनिक ने उसे पूछा, क्या तुम अंतिम बार भगवान से माफी मांगना चाहोगे? सर्वेतुस मुस्कुराया और बोला, मैंने भगवान से कभी झूठ नहीं बोला, माफी क्यों मांगू? लकड़ियां सुलगाई गईं, लपटें धीरे धीरे उठीं और उसके पैरों को छूने लगीं। भीड़ में कुछ लोग रो पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि इस आदमी का अपराध सच्चाई है। जब आग उसके शरीर को घेरने लगी, सर्वेटस ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मुझे सच्चाई बोलने की सजा मत देना। अगर मेरा खून किसी को ज्ञान दे सके तो यह मौत भी व्यर्थ नहीं होगी। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख बन गया, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। सच को आग से नहीं जलाया जा सकता। उसकी मौत के बाद जेनीवा की गलियों में फुसफुसाहट फैल गई। वो आदमी गलत नहीं था। उसने कुछ ऐसा कहा था जो शायद सच हो। चर्च ने सोचा था कि उसकी मौत से उसके विचार मिट जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। लोग और ज्यादा जिज्ञासु बन गए। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, क्या सच में खून दिल से नहीं फेफड़ों से गुजरता है? क्या विज्ञान भी भगवान की रचना को समझ सकता है? और यहीं से जन्म हुआ आधुनिक सोच का बीज। समय बीत गया। सर्वेटस की राख हवा में घुल गई, लेकिन उसके विचार हवा के साथ बहते रहे। साल 1628, लगभग 75 साल बाद, इंग्लैंड में एक नया वैज्ञानिक उभरा, विलियम हार्वी। उसने मानव शरीर पर प्रयोग किए, डिसेक्ट किया और पाया रक्त दिल से निकलता है, फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाल होता है, फिर दिल के बाएं हिस्से से पूरे शरीर में फैलता है। जब उसने अपनी किताब डे मोटू कॉर्डिस प्रकाशित की तो वैज्ञानिक जगत में हलचल मच गई। वो वही सिद्धांत था जो सर्वेटस ने आग में जलने से पहले लिखा था। हार्वी ने कभी सर्वेटस का नाम नहीं लिया, शायद डर के कारण, लेकिन इतिहास ने बाद में कहा, हार्वी ने जो देखा सर्वेटस ने वो पहले ही जान लिया था। सर्वेटस की खोज को अब पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है और फिजियोलॉजी की नींव का पहला पत्थर माना जाता है। आज जब हम सांस लेते हैं, जब हमारा दिल धड़कता है, जब फेफड़े हवा खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्वेटस की खोज हमारे भीतर काम कर रही होती है। वो सिर्फ एक डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं था, वो था साइंस का शहीद। उसने हमें सिखाया, धर्म झूठा नहीं, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक है। विज्ञान भगवान से लड़ाई नहीं, उसकी रचना को समझने का तरीका है। उसका नाम आज हर उस वैज्ञानिक के साथ लिया जाता है जिसने अपने ज्ञान के लिए जान की बाजी लगा दी। उसकी राख में वो चिंगारी थी जिसने आने वाली सदियों को रोशनी दी। माइकल सर्वेटस ने सिखाया, सच की राह आसान नहीं होती, लेकिन वही रास्ता आने वाली पीढ़ियों को रोशनी दिखाता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि हम ऐसे ही रियल साइंस लेजेंड्स की कहानियां लाते रहेंगे जिन्होंने ज्ञान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया।